जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत से लोगों के द्वारा प्रश्न किया जा रहा है कि सर 8वें वेतन आयोग के आधार पे बता दीजिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी कितनी बनेगी। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि 8वें वेतन आयोग के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर कितनी सैलरी पाएंगे तो इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पहली सैलरी का जिक्र मैं कर रहा हूँ, अर्थात स्टार्टिंग में जिनकी नियुक्ति होगी वह कितनी सैलरी पाएगा। बाकी उसी के हिसाब से आप पुराने लोगों का समझ सकते हैं कितनी वृद्धि होगी, क्योंकि वृद्धि ज़्यादा होगी 8वें वेतन आयोग में और यह 1 जनवरी 2026 से लागू होने की इसकी प्रबल संभावनाएं बताई जा रही है। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को देख लीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ देख लीजिए 8वें वेतन आयोग के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी कितनी हो जाएगी। अर्थात 8वें वेतन आयोग जब 1 जनवरी 2026 से सक्रिय हो जाएगा तो नवनियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी कितनी होगी। तो यहाँ देख लीजिए, बात करते हैं फिटमेंट फैक्टर की। तो यहाँ या तो 1.92 फिटमेंट फैक्टर होगा या 2.86 होगा। यह दोनों पे चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि आपको पता है कि यही फिटमेंट फैक्टर ही रोल अदा करता है सैलरी वृद्धि में नए वेतन आयोग में। तो हम लोग दोनों पे कैलकुलेट करेंगे सैलरी, जो भी होगा आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो यहाँ देखिए, बेसिक पे की बात करते हैं तो 57,700 बेसिक पे है। इसी में फिटमेंट फैक्टर का एप्लीकेशन हम करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा। यहाँ देखिए, जब 1.92 का गुणा करेंगे तो 1,10,784 रुपये ये मूल वेतन हो जाएगा। और जब हम 2.86 का गुणा करेंगे तो 1,65,022 हो जाएगा। तब जीरो हो जाएगा, डीए जो है वह 0% हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 0 हो गया, दोनों 0। फिर धीरे धीरे जनवरी और जुलाई 2 बार डीए बढ़ता है, तो धीरे धीरे इसमें 3% 4% जैसा गवर्नमेंट बढ़ाएगी तो यह वृद्धि होती चली जाएगी। तो इसमें डीए भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन प्रारंभिक में जब से लागू होगा तो तुरंत डीए क्या हो जाएगा, 0% हो जाएगा। तो यह दोनों राशि यहाँ 0 हो जाएगी। बात करते हैं एचआरए की। अब देखिए, एचआरए मतलब क्या है, मकान किराया भत्ता। मकान किराया भत्ता यह अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग होता है। जैसे एक्स क्लास सिटीज है तो यहाँ 30% देख रहे हैं, बेसिक का 30%, तो 33,235 हो जाएगा। वाई सिटीज है, क्लास सिटीज है तो 22,157, और जेड है तो 11,078। कितना हो जाएगा, 11,078। तो 30%, 20%, 10% यहाँ यह देखने को मिलेगा। यह 1.92 फिटमेंट फैक्टर वाले हैं। यहाँ देखिए 2.86 वाला है, देखिए कितना है। एक्स सिटीज में 49,506, वाई में 33,004 और जेड में 16,502। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे। बाकी यहाँ देखिए, यहाँ मैंने कुछ लिखा नहीं है, तो आप यहाँ आपको बता दें कि यहाँ आपको टीए भी मिलेगा। तो टीए क्या मिलेगा, यहाँ जो मिलेगा उसको ऐड हो जाना पड़ेगा यहाँ। तो यहाँ ऐड कर लेंगे, और इस टीए पे डीए भी मिलेगा। तो चूंकि डीए 0 है तो 0, तो यहाँ जो भी धनराशि आएगी उसको आप यहाँ ऐड कर लीजिएगा। मैंने इसको ऐड नहीं किया क्योंकि इसी पे कैलकुलेट कर लिया जाएगा। बाकी ये तो मोटी मोटा आंकड़ा है। जब निश्चित तौर पे यह फिटमेंट फैक्टर क्लियर आयोग के द्वारा जारी होगा तो उस समय सब कुछ, क्योंकि जो एचआरए की जो दरें हैं, हर दरों में परिवर्तन आता है, तो वैसे ही इस जो ट्रेवल अलाउंस जो है इसमें भी परिवर्तन आएगा। तो एक्यूरेट निकलेगा। यहाँ तो केवल एक आइडिया लिया जा रहा है कि कितने समकक्ष में हम जाएंगे, मतलब लगभग में जाएंगे। एकदम फिक्स न मानकर चलिए कि एकदम जितना है उतना टोटल मिलेगा। इससे बढ़ भी सकता है, इससे थोड़ा माइनस भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए ग्रॉस मंथली सैलरी जो है, अब यहाँ देखिए जब 1.92 फिटमेंट फैक्टर है तो एक्स सिटीज में कितना है, यहाँ देखिए 1,44,019, वाई सिटीज में 1,32,941 और जेड सिटीज में 1,21,862। और जब यहाँ फिटमेंट फैक्टर यहाँ देखिए क्या है, 2.86 है, तब आप यहाँ देखिए कितना है 2.86 में। तो एक्स सिटीज में 2,14,528, जेड वाले में 1,98,026, और यह एक्स के बाद यहाँ वाई, ये वाई वाला है 1,98,026, और जेड वाला कितना है 1,81,524। एनपीएस डिडक्शन होगा।
एनपीएस में क्या होता है, बेसिक पे और डीए को जोड़ करके उसका 10% कटता है। तो यह पेंशन के लिए होता है जब, और 14% गवर्नमेंट भी देती है, 24% एनपीएस में जाएगा, और जब रिटायर होंगे तो 60% नगद और 40% की पेंशन बनेगी। तो यहाँ देखिए इस केस में कितना एनपीएस कटेगा, 11,078, और इस केस में कितना कटेगा, 16,502। यहाँ देखिए CGE-GIS, ये देखिए ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के तहत 150, ये भी धनराशि बढ़ सकती है, अभी तो पहले के आधार पर बताया जा रहा है। टोटल डिडक्शन यहाँ देखिए 11,228, यहाँ 16,652। एक डिडक्शन इसमें और होगा इनकम टैक्स वाला। इनकम टैक्स का डिडक्शन यहाँ दिखाया नहीं गया है। आपको बताना चाहता हूँ कि जो न्यू आपकी बार बजट आया था जिसमें जो निर्धारित है 7.75 अर्थात 7.75 लाख के ऊपर जितनी धनराशि बनेगी पूरे वार्षिक में, उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा। अगर उसके नीचे है तो वह टैक्स से उनको छूट मिल जाती है 7.75, क्योंकि ग्रास सैलरी यहाँ टोटल देखिए आप देख पा रहे होंगे वर्ष का बहुत ज़्यादा रुपया हो जा रहा है। तो इनके इनकम टैक्स लगेगा। इनकम टैक्स में क्या है कि यह पर मंथ कुछ न कुछ धनराशि काटी जाती है जिससे एकाएक भार न पड़े। तो वह धनराशि आपकी 10,000 भी हो सकती है, 8,000 भी हो सकती है, 5,000 भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि न कटे, अंतिम में एक ही बार आपको देना पड़े, तो वो भी देना पड़ता है। तो यहाँ इसको मैंने यहाँ दिखाया नहीं है। तो आप यहाँ देख लीजिए इन हैंड सैलरी की बात करते हैं तो एक्स सिटीज़ के लिए इतना है, वाई सिटीज़ के लिए इतना है, और जेड सिटीज़ के लिए इतना है। तो देखिए एक्स सिटीज़ के लिए मैं पढ़ दे रहा हूँ, देखिए 1,32,941, वाई सिटीज़ के लिए 1,21,713, जेड सिटीज़ के लिए 1,10,634। यहाँ देख लीजिए जब ट्रीटमेंट फैक्टर 2.86 तब एक्स सिटीज़ के लिए 1,97,876, वाई सिटीज़ के लिए 1,81,374, और जेड सिटीज़ के लिए 1,64,872। तो यह मैंने आपको दोनों के आधार पर बता दिया। जैसा लागू होगा, अगर इतना लागू होगा तो आप देख सकते हैं, इतना लागू होगा तब देख सकते हैं। बाकी अगर इनके बीच में रहेगा, ठीक है, कैलकुलेशन तब सही आधार पर निकलेगा जब लागू हो जाएगा तब। अभी बीच में जो भी निकल रहा है उस आधार पर बताया जा रहा है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।